तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये एंगुलर प्रोजेक्शन के ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है सबसे पहले वो समझते हैं। ए बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग एंड थ्रोज ए बॉल विद जस्ट एंटर्स ए विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। यानी कि जिस वेलोसिटी से वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल किया गया है, प्रोजेक्शन दी गई है, उस वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई विंडो है और ये जो बॉय है इस बिल्डिंग से 39.2 मीटर, कितना है ये 78.4 मीटर, 78.4 मीटर ये इस साइड खड़ा है और ये जो टॉप है ये हाइट है, ये हाइट कितनी दे रखी है 39.2, इस विंडो की हाइट, ठीक है 39.2 मीटर। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। जब ये इसने यहां से प्रोजेक्टाइल किया, ये यहां से गया और ये मतलब इस साइड आ गया, ठीक है। जब ये इस साइड आया तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है जो 39.2 मीटर है अबव द ग्राउंड, ये मतलब मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट दे रखी इसने और ये मैक्सिमम हाइट जो ना इससे जब ये इस विंडो को क्रॉस करके दूसरी साइड जाएगा तो दूसरी साइड भी 78.4 मीटर ही ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसकी टोटल रेंज कितनी हो जाएगी? टोटल रेंज हो जाएगी R इक्वल टू 78.4 प्लस 78.4 मीटर। ये कितना आंसर आएगा 78.4 का ट्वाइस? तो देखो 156.8 मीटर, 156.8 मीटर इसका आ रहा है रेंज। अब देखो इसने हाइट दे दी, हाइट भी दे रखी इसने 39.2 मीटर। तो अब बस आपको फॉर्मूला लिखने और फॉर्मूले में पुट करना। देखो अब रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ये साइड में मैंने फॉर्मूला लिख रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये रेंज किसकी इक्वल है? 156.8 मीटर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हाइट की वैल्यू दे रखी है, हाइट की वैल्यू जो दे रखी है उस हाइट की वैल्यू में पुट करते हैं। हाइट की कितनी दे रखी है? 39.2 मीटर। तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू 39.2 मीटर। ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। अब क्या करना आपको, ये दोनों इक्वेशंस में है ना, देखो आपको क्या करना है, आपको निकालने के लिए कहा गया यू की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब यू की वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको पता है जी की वैल्यू भी पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता। जिस एंगल से ये प्रोजेक्टाइल किया गया ना, तो उस एंगल की वैल्यू नहीं पता है। अगर ये वैल्यू जब हमें पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन 2 से। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा देखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है किससे? सेकंड इक्वेशन से। मैं एक बार ये इरेज कर देता हूं क्योंकि हमने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइड बाय क्या आना है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल टू क्या आएगा? 156.8 डिवाइड बाय 39.2, ठीक है। ये आ गया ना। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप इसको क्रॉस करोगे मतलब डिवाइड के साइन को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 156.8 को 39.2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए? ये अप्रोक्सीमेट ये 4 आएगा, ठीक है। अब ये 4 आएगा तो आगे देखो इसको यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन 2 थीटा है जो उसको ओपन कर लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये फॉर्मूला होता है, अभी अभी हमने पिछले जो वीडियोस है उनमें भी डिस्कस किया, 2 साइन थीटा कोस थीटा और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 2 भी है, ये 2 एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा और एक 2 और था तो 4 हो जाएगा। अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल,
तो ये क्या आ गया बच्चे, 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि आप क्या कह सकते हो, cot थीटा इक्वल टू 1। अब cot थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, ये होती है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। अब देखो थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया है। अब जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी थी, अभी तो मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था जो हमारी रेंज थी, रेंज कितनी आई थी, 156.8 है ना, यही थी। और रेंज का क्या फॉर्मूला था हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू 156.8। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइड बाई जी है ना बच्चे, 156.8। अब देखो साइन 2 इंटू 45, साइन ये तो साइन 90 हो गया, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 इक्वल टू 156.8। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 156.8 इंटू 9.8। अब देखो यू स्क्वायर इसके बराबर, तो यू किसके बराबर होगा, इसका अंडर रूट 156.8 इंटू 9.8। तो ये यू की वैल्यू आ जाएगी और ये मीटर पर सेकंड में आएगी। मैं एक बार आंसर चेक करके बता देता हूं आपको क्या होगा इसका। ये इसका आंसर होगा आपका 39.2। तो हमारा इससे आंसर आता है 39.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चे।